अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल। और जिस तरह हम देखते रहे हैं कि इससे पहले भी जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए अल्लाह ताला ने अपनी गैबी मदद भेजी है। और आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सिचुएशन जो है वो बहुत बुरी है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत फैल चुकी हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अल्लाह ताला ने गैबी मदद जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बार फिर भेज दी है। वो गैबी मदद है कि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह आप जानते हैं कि 2010 में भी इससे पहले पाकिस्तान में सैलाब आया था और 2012 में ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह सैलाब आया था, वहाँ पर एक जो है वो हैरत अंगेज़ चीज़ देखी गई थी। और वहाँ के डॉक्टर भी जो थे और जो साइंटिस्ट थे वो भी इस हैरत अंगेज़ चीज़ को देख के बड़ा हैरान और परेशान थे कि ऐसा मामला हुआ कैसे है। तो हुआ कुछ यूँ है कि इस बार जो पाकिस्तान में सैलाब आया है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है वो सैलाब के बाद पैदा हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि डेंगू जो है वो मच्छर जो है वो पाकिस्तान में सैलाब के बाद पैदा होता है, तो बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। पाकिस्तान में सब मच्छरों की तादाद जो बहुत फैली है वो सैलाब के बाद फैली है। और पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान की सिचुएशन है वो डेंगू की वजह से बहुत परेशान है। ना सिर्फ डेंगू, मलेरिया भी जो है वो मच्छरों की वजह से फैलता है। तो मदद कुछ यूँ है जो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर नाजिल हुई है कि जिस तरह और दीगर कीड़े पाकिस्तान में सैलाब की वजह से पैदा होते हैं, इसी तरह जो है वो मकड़ियाँ भी पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा पैदा हुई हैं। और हुआ कुछ यूँ कि मकड़ियों ने जो है वो अपना ठिकाना दरख्तों को बना लिया है। और आप जो है वो इन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह दरख्तों के ऊपर छा गई हैं। एक रेशम जैसा जाल जो है वो दरख्तों के ऊपर बुन लिया है। और अगर मैं कहूँ कि शुगर कैंडी जैसा जो है वो मंजर पेश कर रहा है दरख्त, तो बिल्कुल गलत ना होगा। सारे दरख्तों पर जो है वो मकड़ियों ने अपना जाल बना लिया है। और हुआ ऐसा है कि जब भी कोई मच्छर इस दरख्त पर आकर बैठता है तो ये जाल कुछ इस नौयत का है कि वो मच्छर के जो पंजे हैं वो इस जाल में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरह के जाल ने और मकड़ियों के बुने हुए इस जाल ने जो है बहुत सारे मच्छरों को अपने अंदर जकड़ लिया है। और अगर मैं कहूँ कि खा लिया है और इनको मार दिया है तो भी गलत ना होगा। लाखों की तादाद में जो है वो मच्छर इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए मुसीबत का बाइस बने हुए हैं। लेकिन इन जाल की वजह से 2010 के सैलाब में ये देखा गया और 2012 में ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखा गया कि वो लाखों की तादाद में मच्छर जो है वो हज़ारों में आए और फिर ख़त्म हो गए और सैलाब ज़दगान की जो ये मुश्किल थी वो ख़त्म हो गई। तो इसी तरह जो है वो इस बार भी यही हुआ। और साइंटिस्ट ने जो है वो इसका नतीजा ये निकाला जब इस पर रिसर्च की गई, क्योंकि मकड़ियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी और कोई भी चरिंद परिंद या कोई कीड़ा हो तो उसको ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह जब मकड़ियाँ नीचे ना आ पाई ज़मीन पे पानी, क्योंकि ज़मीन पे जमा है सैलाब की वजह से, इसलिए पानी पर ठहर नहीं पाई और उन्होंने दरख्तों को अपना ठिकाना बनाया। जब इनको खाने पीने को कुछ नहीं मिला तो इन्होंने दरख्तों को चारों तरफ से जो है वो अपने जालों में लपेट लिया। और इसके बाद जो है वो मच्छर जब इसमें आके बैठे तो इन्होंने मच्छर को अपनी जकड़ में ले लिया। और ऑब्वियसली जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मच्छर को अपनी ग़िज़ा बनाई और मच्छर जो है इस तरह एक एक करके मरते गए, उनके जाल में आके फंसते गए। इस तरह लाखों की तादाद में जो मच्छर थे वो हज़ारों में हुए और फिर नापैद हो गए। इसी तरह इस बार भी यही हुआ है पाकिस्तान में कि जो मकड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हो गई कि उन्होंने अपना जाल जो है वो दरख्तों पे बिखेर दिया है। और डेफिनेटली जो है ये हमारा अलमिया है कि जब इंसान को ज़िंदा रहना होता है, क्या चरिंद हो, परिंद हो या फिर कोई कीड़ा हो, तो उसको खाने के लिए चीज़ें की दरकार होती हैं। जब इनको खाने को कुछ नहीं मिला तो मकड़ियों का ये नेचर जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो इस अपनी रिसर्च से जो है वो ये चीज़ निकाली, ये फैक्ट निकाला कि उनको खाने को जब नहीं मिला तो उन्होंने एक अपना जाल जो है उन्होंने बिछा दिया ताकि कोई भी कीड़ा आए उसमें फंसे और हम उसको किसी भी तरह खा लें। तो इसी तरह मच्छर जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए ख़त्म हो गए और ये मुश्किल जो है वो सब पाकिस्तान में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह जो है वो अल्लाह ताला जो है वो वसाइल पैदा कर देता है। सैलाब ज़दगान बहुत ज़्यादा परेशान थे, ना सिर्फ सैलाब ज़दगान, बहुत सारे लोग जो थे वो सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए जो है वो इस तरह के एरियाज़ में जा रहे थे। और जब वापस वो आ रहे थे तो उनके डेंगू को लेकर जो है वो शहर की तरफ वापस आ रहे थे और फिर उनको कोई मच्छर काटता था। तो इस तरह जो है वो पूरे शहर में जो है वो डेंगू की वबा जो है वो तेज़ी से फैल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में डेंगू के बहुत सारे केसेस हैं। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपनी मदद भेज दी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द डेंगू जैसी वबा से जो है वो हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।